प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 हमने हल किया था। उसके कुछ क्वेश्चन थे, ये यहाँ पर है। आपको बताना दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब शांत के लिए क्या बताया मैंने कि जो हर है वो हर जो है 2m 5n के रूप का अगर होगा, या फिर अकेला 2m है या अकेला 5n अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम हर के, तो तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अगर 2m और 5n नहीं है, 2 और 5 गुणनखंड में नहीं मिलेंगे तो अशांत होगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 6/15। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार बताना शांत है कि अशांत है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, ये मैंने लिखा 6/15। आप हर के अभाज्य गुणनखंड करो, हर के या हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर आपके पास हर क्या है, 15 है। इस हर के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 3 से 3 पंजे 15, अर्थात हमें मिला 3 और 5। क्या मिला? 3 गुणा 5। यहाँ 6 है तो आप 3 दूने 6, ये आपके पास बचा क्या है, 2/5। अर्थात आपका हर जो है वो किस रूप का है, वो 5n के रूप का है। तो आपको लिखना है यहाँ हर 5n के रूप का है। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपको समझ में आया होगा। कल हमने नियम देखा था, किसी परिमेय संख्या p/q में q अर्थात नीचे वाला जो हर है, q का अभाज्य गुणनखंड करें और हर हमें 2m और 5n यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड हमें हर में प्राप्त होते हैं, तो वो संख्या क्या होगी, वो शांत दशमलव होगा। जहाँ m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात नॉन नेगेटिव है ना, माइनस वाले नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 35/50। इसको हम हल करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 35/50। अब 35/50 हर के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये मैंने लिखा 35/50। आप 50 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, जैसे 50 है 2 से तो ये आएगा 25, फिर आपका 5 से जाएगा, अर्थात हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 5 गुणा 5। आप एक काम कीजिए, इसको काट दे, 5 7 35, तो ये हमें मिला 2, ऊपर 7 मिला, नीचे 2 और 5। तो आपको हर किस रूप का मिला, 2 और 5 के रूप का मिला। 2m और 2 की घात 1 और इसकी घात भी 1, अर्थात यहाँ हर किस रूप का है, 2m और 5n के रूप का है। दशमलव प्रसार कैसा है, यहाँ पर दशमलव प्रसार यहाँ पर भी शांत है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला हमारे पास है 77/210, यानी कि 77/210, 77/210। हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर 77/210, अर्थात ये लिखा मैंने 77। इस 210 के फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 से 2 एकम 2, ये शून्य है, एक छोटा है, शून्य लगा, दोनों को साथ में 2 पंजे 10, 5 और 1 6, अर्थात 3 से 6 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 7 35। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इस 7 से आप इसको काट दो, ये बचा 11, अर्थात 11 के बटे में 2 गुणा 3 गुणा 5। कल हमने देखा था कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाए, अर्थात 3 आ गया है, तो ये हर 2m 5n के रूप का नहीं है। क्या लिखना आपको, इस रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख ले। ये क्वेश्चन हमारा पहला समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 ऐसा है कि जो पिछला प्रश्न था 1, उसके उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो हमने ये क्वेश्चन जो शांत है उनको यहाँ पर लिखा है। अब इसको दशमलव प्रसार को अपने को लिखना है। ये सभी शांत थी परिमेय संख्याएं,
अब इन दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 13/3125। तो हम क्या करते हैं, इसका दशमलव प्रसार हम ऐसे लिखते हैं, ये मैंने लिखा 13/3125। कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका हर है 2m और 5n के रूप का आपको बनाना, घाते यहाँ बराबर हो ऐसी कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। तो हमने देखा था 3125 का, जब हमने कल पिछले वीडियो में हमने देखा था, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, तो हमें 5 की घात कितनी प्राप्त हुई थी, 5 की घात हुई थी 5 प्राप्त। इसका आप एलसीएम लेंगे तो ऐसा आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ कमी है 2 की, किसकी, तो आप क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुणा कर दे और 2 का भाग लगा दे, और यहाँ घात कितने लगा दे, यहाँ 5 है तो आप यहाँ कितने लगा दो, 5। अब आपका हर क्या हो गया, 2m और 5n के रूप का हो गया। कैसे, ये आपने लिखा 13 गुणा, ये 2 की घात कितनी है, 5 है, मतलब 2 को हम 5 बार लिखते तो क्या बनता, 2 गुणा इस 2 दूना 4, 4 दूना फिर यहाँ 8, और यहाँ 8 से 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हमें प्राप्त हुआ 32। नीचे आपके पास जो है 5 गुणा 2, और दोनों की एक घात ले लो आप, है ना, ठीक है, ये दोनों की एक घात। अब आपको हर कुल मिला के बस ये ध्यान रखना 2m और 5n के रूप का हर आपको चाहिए, ठीक है, हर बराबर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, नीचे 5 दूना 10, और 10 की घात कितनी है, 5 है, 32 का 13 में गुणा करेंगे आप, तो आपको जो प्राप्त होगा 416, कितना मिलेगा, 416। अब आपको दशमलव प्रसार लिखना है, तो 10 की घात 5 का मतलब ये होता है कि आपके जितने शून्य जो है, अगर ऐसा ही है 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार है, 5 बार। तो हमें काम करते हैं 1 2 3 4 और 5 शून्य, ये 1 2 3 4 और 5 शून्य, ये आपकी 5 घात थी, 5 शून्य लगा दी और 1 लगा दो आगे। अब ये 416 कितना है, 416। इसमें अगर अपन 1000 इसके भाग लगाएंगे संख्या से, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिखेंगे, ये 416 और 5 जीरो है, तो यहाँ आप क्या कर दो, 2 जीरो लगा दो, ये आपके बन गए पूरे पूरे 5 अंक, और आगे दशमलव लगा दो। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, इसको सही से लिखेंगे 0.00416। इस प्रकार की राशि जो प्राप्त हुई दशमलव प्रसार, इसका हमने लिखा, ये शांत संख्या थी, अर्थात आपका हर में 2m और 5n का गुण मिल गया। ये आपका उत्तर यहाँ ऐसा हुआ। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है 17/8। ये लिखा 17, 8 है, तो हम 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 की पावर क्या प्राप्त होती है, 3। यहाँ कमी किसकी है, 5 की। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, यहाँ कितनी घात कर दें, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 घात, अर्थात ये बना 5 को 3 बार लिखते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो बनता है 5 हम 25, 25 पंजे 125, और यहाँ 2 और 5, ये बना आपका 2 गुणा 5, इसकी घात कितनी हो गई, 3। अब ये बना 5 दूना 10, 10 की घात कितनी, 3। 125 का आप 17 में गुणा करेंगे, तो जो आपको राशि प्राप्त होगी वो राशि है आपके पास 2125। अब आप 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार लिखेंगे, तो इसका मतलब है आपका शून्य कितना होगा, 3, और आगे क्या लगा देंगे आप, 1 लगा देंगे। अब इस संख्या को लिखते हैं हम 5 2 1 2। अब आपका दशमलव का स्थान यहाँ आ रहा है, 3 अक्ष है, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 2 1, और जैसे ही हमारा शून्य खत्म हुआ और यहाँ दशमलव लगा के हम क्या लिख देंगे, 2.125, अर्थात ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसको दशमलव प्रसार को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन 15/1600। अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा 15, आप चाहो तो इसको 3 गुणा 15 भी लिख सकते हो, 3 गुणा 15। 1600 का हमने दशमलव प्रसार अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 की पावर 6 और 5 की पावर, ये 1600 लिखा मान लिया जाए, 2 8, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, ये 800, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब जाएगा, फिर 2 से, यहीं 2, यहाँ से भी, यहाँ भी 2 से जाएगा, ये 25,
फिर 5 से, इसका मतलब 2 कितनी बार है, 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ऊपर एक 5 है अपने पास, तो इस 5 को मैं 5 गुणा 5 लिख दूं मान लीजिए। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, ऊपर 3 बचा, और यहाँ क्या 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। आपको कमी कितनी की है, आपको हर में पावर बराबर करना, 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, अर्थात 5 की पावर 5 और हो जाए तो ऊपर भी इसका गुण है ना, गुणा और भाग लिख देंगे। अब ये बना 3 गुणा 5 को 5 बार लिखे अपन, है ना, 5 को अपन 5 बार लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, 25 25 25 5 125 और फिर 625 और देखिए ये 3 है, 3 5 की पावर 5 का मतलब होता है 3125, और यहाँ 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी कितनी हो गई, अब 5 की पावर भी कितनी हो गई, 6, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें 2 गुणा 5, और इन दोनों की घात कितनी है, 6 है ना। तो अब 3125 में हम 3 का गुणा करेंगे तो जो राशि हमें प्राप्त होगी 9375। अब ये 10 की घात कितनी है, 6 है, अर्थात आपकी शून्य कितनी है, शून्य आपकी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 शून्य है आपकी, और आप 1 लिख देंगे। अब ये अंक पीछे लिखते हैं, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 9, ये 4 अंक हो गए इसके नीचे। अब कितनी दशमलव जीरो बची है, 2। अब इसका उत्तर जो होगा वो ऐसा होगा 5 7 3 9, 2 जीरो यहाँ लगा दी, और उसके बाद आगे दशमलव लगा दो, ठीक है, और इसका ओरिजिनल उत्तर क्या होगा, आगे जीरो लगा दो। इस प्रकार का ये हमें दशमलव प्रसार इसका हमने लिखा, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अपने पास है 23/2 की घात 3 5 की घात 2, तो हमें हर 2m और 5n के रूप का ही दिख रहा है यहाँ पर। बस अब कमी क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को ये लिखा 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 2 है, केवल एक 5 और हो तो अपना काम हो जाएगा। 5 की घात कितनी हो गई, 2 और 1 3 हो गई, बस ऊपर 5 और नीचे 5 लिख के गुणा और भाग लगा दिया। अब कुल मिला के ये बना 23 गुणा 5, और नीचे आपका बना 2 की घात 3 और 5 की घात भी कितनी हो गई, 3, अर्थात 2 गुणा 5 लिख दें, और दोनों की घात कितनी है, 3 है, 2 और 1 3 घात, 23 पंजे होता है 115, और 2 पंजे ये हो 10, 10 की घात कितनी, 3, अर्थात ये 10 की पावर 3 का मतलब कितने शून्य, 3 शून्य और 1, ये 1, ये आपने लिखा 5 1 1। अब आपका उत्तर क्या आएगा, देखिए आप ये लिखा 115 है ना, 1 की जगह क्या लगा दिया आपने, दशमलव, उत्तर आया 0.115, जीरो जीरो के बाद है ना अंक पढ़ते हैं 115, 115 नहीं कहते हैं इसको, ठीक। उसके बाद अगला हमारे पास है 6/15, ये 6 लिखा तो इसको अपन 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 15 का जब लघु अपन निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुणा 5 आएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कुल मिला के क्या बचा 2/5। तो आपका जो हर है उसमें 5 की पावर कितनी, 1, तो एक काम करते हैं हम इसमें ऊपर इस प्रकार का हर चाहिए 2 और 5 का, 5 तो है, 2 की पावर भी 1, इस प्रकार से ये आपको मिला 2 दूना 4 और नीचे कितना मिला 10। बस अब इसका उत्तर क्या आएगा 0.4, यानी कि 0.4, ये आपका 6/15 हो गया। अब अपने पास है 35/50, आप क्या करेंगे 35 का 7 गुणा 5, 5 गुणा 7 5 7 35 हो गया, 50 का आप निकालेंगे ना तो क्या आएगा 2 से 25, फिर आप इस प्रकार का, तो आप 1 5 से 1 5 कैंसिल, क्या बचा 7, नीचे 2 गुणा 5, कोई ज़रूरत नहीं, दोनों एक एक घात वाले हैं इसलिए यहाँ गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 7 बटे क्या आ गया आपका 10, और 7/10 का मतलब क्या होता है 0.7, आगे जीरो लगा था 0.7। तो ये उन प्रसारों को मैंने लिखा है जिनके दशमलव प्रसार क्या थे, शांत थे, उन प्रसारों को यहाँ पर हमने लिख दिया। आपने देखा होगा सब में हर किस रूप का है, 2 की कुछ पावर या m की कुछ पावर हो, 2m और 5n के रूप का होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ परिमेय संख्याओं के बारे में। अगर मान लिया जाए
परिमेय संख्या है तो या तो वो शांत होगी या फिर अशांत होगी। परिमेय संख्या शांत हो सकती है या अशांत। अशांत में कैसी? आवर्ती, रिपीट वाली परिमेय संख्या। अब अपरिमेय में क्या होता है? अपरिमेय में अशांत और अनावर्ती, अशांत और, ठीक है। तो ये अशांत अनावर्ती होगी वो तो अपरिमेय। परिमेय में शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, ठीक है। अब ये भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 3 में कुछ दशमलव प्रसार अपने को दिए हैं। ये दशमलव प्रसार दिए हैं और प्रश्न ये है कि बताइए परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। दशमलव प्रसार आपको दिया है। मान लीजिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में दशमलव प्रसार समाप्त हो गया, अर्थात हमें लगता है कि ये संख्या कैसी है, जब समाप्त हो गया आगे ऐसे बिंदी नहीं है, इसका मतलब है कि ये शांत है। क्या है? तो आपको ऐसा बताना है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। आपको लिखना दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ जो हर है इसका वो अपन इसको चेक कर लेते हैं। 43.1 2 3 4 जो भी है 5 6 7 8 और 9 दशमलव हटाई और हम 1 लगा के हम 0 लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर भी 2m और 5n के रूप का है। आप यहाँ कह सकते हो यहाँ हर किस रूप का है? हर 2m और 5n के रूप का है, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत है, ये एक परिमेय संख्या है, हर कैसा है? 2m और 5n के रूप का है। इस क्वेश्चन को देखो आप, 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 फिर 0 0 0 और ये आगे तक चल रहा है। इसका मतलब ये जो है दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हुआ। अब ये समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर 1 2 0 1 2 0 0 कोई पद निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ कोई पद निश्चित नहीं है। पद निश्चित नहीं, इसका मतलब ये शांत नहीं है, ये अशांत है। कैसा है? तो आप लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है और अशांत के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है ना, बदल रहा है। तो अशांत और कैसा है? अनावर्ती। अब अशांत और अनावर्ती कंडीशन क्या है? इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे की बात करें, देखो आप, है ना, 43 के बाद 1 2 3 4 इसके ऊपर एक बार लगा हुआ, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी, फिर से 1 2 3 से 8 9 तक आएगा। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में हम ये लिखते हैं, यहाँ समाप्त तो हो रहा है, भाग अपना समाप्त तो हो रहा है, लेकिन वो कैसा फिर से आ रहा है, आवर्ती है। कैसा है? तो आपको बताना है कि यहाँ संख्याएं बार बार एक ही क्रम में आई। आपको लिखना तीसरे का उत्तर, यहाँ संख्याएं बार बार एक ही क्रम में आ रही है, बार बार एक ही क्रम में आएगी। इसका मतलब क्या है? अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार अशांत है और ये रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या है? रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती है, और जब अशांत आवर्ती, तो हम पिछले वीडियो में हमने देखा था, अशांत आवर्ती का मतलब भी क्या होता है? यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या दो रूप की हो सकती है, एक तो शांत और एक अशांत आवर्ती, लेकिन अपरिमेय में क्या होगा? अशांत अनावर्ती। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा पूरा ये एक भाग, एक अध्याय जो है वास्तविक संख्याएं समाप्त होता है। आप सारे वीडियो को आप देखेंगे क्रम से, तो उम्मीद करता हूँ सरल तरीके से समझाए गए और आपको समझ में आएंगे।